एक मुसाफिर था और वो धन कमाने के लिए परदेश गया और धन कमा करके जब वो लाया तो उसका गांव थोड़ा रोड से 2-4 किलोमीटर अंदर था और रास्ते में जंगल पड़ता था और उसके पास में जो धन था वो बहुत ज्यादा था। जैसे अब कोई करोड़ और अरबपति होता है, ऐसे पहले कोई कोई लखपति होता था। आज से 50-60 साल पहले कोई कोई और उसे कहते कहूं तू लखपति ना है वो, कहूं तू लखपति ना है वो। और वो उस जमाने में कईयों लाख रुपए कमा करके लाया। अब उसने सोचा कि घर तक पहुंचना, और बदमाशों का क्षेत्र था जंगल में, और थोड़ा सा वो लेट हो गया। उसने सोचा कि अब यहां रोड पे बैठेंगे तो मरनो, ताते तो चलवे में ही फायदा है, जो कुछ दूरी तय है जाए सो बढ़िया, राम भरोसे चल दिया। लेकिन क्या हुआ, उस रास्ते में अक्सर करके चोर रहते ही थे। तो उसने जो है ना अपने पैसे जो है अपने स्वाफी के उतारी और उसमें गठरिया बांध ली, जिससे कोई समझे नहीं कि जहां में नोट है, ये समझे कि वैसे ही कछु सामान है। लेकिन रास्ते में जैसे वो चला और उसके पैरों की आवाज हो रही थी, सूखे सूखे पत्ते गिर जाते हैं ना पेड़ों के, और उसमें पांव रखे तो चर मर करते हैं, उसकी आवाज हो रही थी। अचानक से उस जंगल में से 5 बदमाश, 5 चोर और निकल के उसके पीछे लग गए। पहले तो उसके 2 ही पांव की आवाज आ रही थी, फिर कई पांव की आवाज आने लगी। उसने पीछे मुड़ के देखा तो 5 बदमाश। एकदम इसका पसीना छूट गया। उसने कहा अब जान गई, भागूंगा भी तो कितना लंबा भागूंगा, कई किलोमीटर की दूरी गांव की है, लेकिन मरता क्या न करता, मान कि जो कछु बने सो भागो। इसने दौड़ना प्रारंभ किया, पीछे से बदमाश भागने लगे। भागते भागते क्या हुआ, एक मोड़ आया, और मोड़ जो था उसी कोने में एक कुआं था। कुआं जो कभी यात्री पानी पिया करते थे, फिर वो बंद हो गया था, पानी सूख गया था उसमें। और उस कुआं के ऊपर बरगद का पेड़ था, और बरगद के पेड़ में वो जटाएं लटकती हैं ना, बात समझ में आ रही है सबके? वो जटाएं कुआं में लटक रही थी। उसके दिमाग ने काम किया, तो उसने जो पोटली थी पैसों की वो तो कंधे पर लटका ली, और दोनों हाथों से वो जड़ पकड़ करके, जटा को पकड़ के कुएं में खिसक गया। ये बदमाश लोग उस मोड़ पर जब आए और आगे देखा तो दिखाई नहीं दे रहा, पीछे देखा तो दिखाई नहीं दे रहा। बोले भाई उसके पांव के चिन्ह यहीं तक हैं, यहीं कहीं छुपाए, ढूंढो। लेकिन ये दौड़ के आया था, सांसें बड़ी तेज चल रही, तो कुआं में से सांस की आवाज भी ऊपर आ रही थी। एक बदमाश ने देख लिया, करे आ जाओ, ये रहा। अब तो घिर गया ना। लेकिन इसने सोच लिया कि चाहे जीवन जई में निकल जाए, पर ऊपर इनके हाथ में आने वाला नहीं है। वे ऊपर बैठ गए। ऊपर से कहते हैं कि कबहू तो निकलेगो, जान सोची कि हम कबहू नहीं निकलेंगे, चाहे जई में भूखे मर जाएं। लेकिन हुआ क्या,
अचानक नीचे, अभी वो जटा पे लटका हुआ था, अचानक नीचे निगाह गई तो बड़ा जहरीला काला सर्प जो है वो नीचे कुएं में घूम रहा था। कुएं में पानी नहीं था, उसमें कांच कंकड़ कांटे ये सब पड़े हुए थे। वो काला सांप घूम रहा था। अब इसने दोनों तरफ मौत को देखा, नीचे भी मौत और ऊपर भी मौत। और धन तो हाथ से जाना ही है। जब तक इसके हाथों में जान है तब तक ये लटका हुआ है। धीमे से इसने ऐसे पैर भी फंसाए कि मैं ज्यादा देर तक रुक सकूं। इतने में क्या हुआ, जो जटा लटकी हुई थी ना, उसके ऊपर निगाह गई तो दो चूहा उस जटा को काट रहे थे। उसने कहा अब मरे। दो चूहा जटा को काट रहे थे, अब तो मरना निश्चित हो गया। इतनी देर में क्या हुआ, जिस डाल से ये नीचे लटका था उसके ऊपर एक मधुमक्खी का छत्ता था। कूद से जब ये नीचे उतरा तो डालें हली तो कोई लकड़ी उस छत्ते में चुभ गई, तो उसमें से शहद की बूंद, मक्खी तो उड़ गई कुछ, लेकिन उसमें से शहद की बूंद वो टपक रही थी। अचानक से सांस तो फूल ही रही थी, मुंह फाड़ रहा था, तो कोई शहद की बूंद आकर के इसके जीभ पर गिर गई। अब जब शहद की बूंद गिरी तो इस आदमी ने कभी इतना स्वादिष्ट और मीठा कभी खाया न था। वो शहद की बूंद इतनी स्वादिष्ट लगी कि अब ये वो आंखों से शहद को ढूंढने लगा कि ये बूंद आई कहां से। थोड़ी देर बाद एक और बूंद गिर गई। अब इसे उस बूंद को और पाने की ललक बढ़ गई। थोड़ी देर मतलब हर 2-4 सेकंड बाद और एक बूंद गिर जाए। अब तो जिसने जीभ और निकाल दी, मुंह और फाड़ दिया और शहद की बूंद में फंस गया। चोरों को भूल गया, नीचे सांप को भी भूल गया और चूहों को भी भूल गया। अब तो ये लगता है इसको एक और बूंद आ जाए, एक और बूंद आ जाए, एक और बूंद आ जाए। वो जो यात्री था ना, वो यात्री कोई और नहीं था, वो यात्री हम सब हैं, सब यात्री हैं। हम न जाने कितने जन्मों में हमने पुण्य इकट्ठे किए उस धन को लेकर के, और हम इस संसार में आए हैं। इस धन को लेकर के हम जा रहे थे भगवान के पास लौट करके और कमा करके, लेकिन हमें रास्ते में 5 चोर मिल गए हैं। काम क्रोधौ लोभ मोहौ देहे तिष्ठन्ति तस्करः ज्ञान रत्नापहाराय। हमारे पुण्य रूपी रत्न को, ज्ञान रूपी इन धन को लूटने के लिए 5 चोर पीछे लग गए। काम क्रोध लोभ मोह मद, ये 5 चोर हमारे पीछे लग गए हैं और ये लूटना चाहते हैं और हम भागना चाहते हैं, हम भागना चाहते हैं। लेकिन इसे बचने के लिए हम तो उल्टे कुआं में सरक गए हैं, संसार के कुआं में, संसार के कुआं में। और हम काय पे लटके हैं? सांसों की डोरी पर, सांसों की डोरी पर लटके हैं। और इन सांसों की डोरी को 2 चूहा काट रहे हैं, रात और दिन। 12 घंटे रात काट देती है और 12 घंटे दिन काट देता है। ये डोरी भी लगातार कटती चली जा रही है।
लेकिन हमें कहूँ तो नेकाद शहद की बूंद मिल गई है ना कि जा में है वो 1 लाख को फायदा, बा में 2 लाख को है वो, और बामते है वो 15 लाख को फायदा। अब जा फायदा की मिठास में हम तो काल को भी भूल गए, चोरों को भी भूल गए, और इन सांसों की डोर को काटने वाले रात और दिन इन सब को भूल गए हैं। और जो लग रही एक बूंद और, एक बूंद और है? अब के जी कर देंगे, अब के ने जे है जाए, अब के जे काम है जाए, है? अब के जा व्यापार में इतना कर लेंगे। ये शहद की बूंद है। इसलिए मेरे भैया प्रेम नगर की डगर है कठिन रे, बटो ही न करना बसेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा। प्रेम नगर की डगर है कठिन रे, बटोई न करना बसेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा। तन है फूटी, यह तन है फूटी, नवरिया रे प्राणी, यह तन है फूटी, नवरिया रे प्राणी, इसमें भरने न पावे पापों का पानी, भरने न पावे पापों का पानी, नादान के बट। उस नाव में एक छेद हो जाए तो नाव डूबने की संभावना होती है, और इस नाव में तो कईयों छेद हैं जिनसे पानी अंदर जाता है पापों का। आंखों से भी पाप होता है, कानों से भी पाप होता है, वाणी से भी पाप होता है, मन से भी पाप। कितने छेद हैं। यह तन है फूटी, नवरिया रे प्राणी, इसमें भरने पावे पापों का पानी, इसमें भरने न पावे पापों का पानी। नादान के बट, नादान के बट, संभल के चलो रे, ले तू घेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा।
रा पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा। भैया हमें जो ये माया ने, माया का जो भंवर है ना, वो क्या भंवर है? वो भंवर यही है कि अब के इतने कमाए लेंगे, अब के इतने कमाए लेंगे, फिर जा काम करके फिर फ्री है जाएंगे, फिर जा काम करके फ्री है जाएंगे। लेकिन अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुञ्चते आसा पिंडम। ये माया क्या है? अंगम गलितम, अंग पूरे गल गए हैं, अंगों में ताकत नहीं रही, ढीले पड़ गए हैं। अंगम गलितम पलितम मुंडम, ये मुंडी जो है हिलने लगी है, मुंडी हिलने लगी है। अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम है, दांत जो है हमारा संग छोड़ छोड़ के चले गए हैं। अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम। ऐसो बुढ़ापो आएगा कि बिना लठिया के एक कदम भी चलना बड़ा मुश्किल है। लेकिन तदपि न मुंचते आशा पिंडम, आशा से फिर भी अभी छुटकारा मिल नहीं पा रहा। अभी आशाएं फिर भी बहुत बड़ी बड़ी है। अभी तो जा काम करके जाऊंगो, जा काम करके जाऊंगो, अभी तो जे होनो है, अभी तो मुझे नाती को ब्याह तो अपने हाथन ते ही करनो है, और इतना कमा के धर जाऊंगो कि 3 पीढ़ी तक का हुए कोई चिंता करने की जरूरत है। तदपि न मुंचते आशा पिंडम है, ये आशा फिर भी पिंड छोड़ती नहीं है, पीछा छोड़ती नहीं है। यही माया है। माया भंवर ने तू घेरा, प्रेम नगर की डगर है कठिन रे, बटोही न करना बसेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा। फिर वह मुसाफिर को कहा भयो होनो कहो, लटक्यो शहद के चक्कर में भूल गो सबे, और उन्होंने वो जो जटा थी वो काट दी, और नीचे जाकर के कांच में कांटों में पहले उलझा, ऊपर उलझ गया, सांप नीचे था, और उनमें कांच में और कांटों में उनमें लहू लुहान होते हुए और नीचे धंसता चला गया। और जैसे ही सांप के पास पहुंचा और उसने डस लिया और गोविंदाय नमो नमः। हम सब का ऐसा ही तो हो रहा है।